हम लोग गणित के संयुक्त रूप से आयोजित इस सदन में बैठे हुए वर्ग 6, 7, 8 के विद्यार्थी बिना समय गवाए हुए हम लोग अपना सदन को आरंभ करते हैं जोरदार तालियों के साथ। इस सदन में भीम के संबंध में चर्चा चल रही है, तो हम अपने वास्तविक जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहां पर भीम के समझ के आधार पर उसका हम उत्तर दे सकते हैं। लेकिन भीम का एक नया रूप है अनुपात, तो उस अनुपात के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और भिन्नों अनुपातों की पूर्ण समझ होने के बाद हम व्यवसायिक गणित, कार्य समय इत्यादि से जो जुड़ा हुआ सवाल है उसको बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए हम अनुपात के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर से मैं दोहराता हूं कि पिछले सदन में क्या क्या बात की गई है, लेकिन पिछले सदन में जो बात हुई है आपके साथ उनके दोहराने के पहले मैं एक बार आपको ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि बोर्ड पर लिखा हुआ 3 चीज है, देख रहे हो ना? पूर्ण संख्या, भिन्न और अनुपात। तीनों तो अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में समानता क्या है और तीनों में भिन्नता क्या है, इस बात को हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आइए अनुपात क्या है इसके बारे में हम लोग पिछले सदन में क्या चर्चा किए। पहला चर्चा किए कि तुलना जो है मनुष्य का स्वभाव है और जिस संसार में हम रहते हैं वह तुलनात्मक संसार है, कंपैरेटिव वर्ल्ड है। विज्ञान में आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे वस्तु गति में है या वस्तु विराम में है, तो यह सब भी क्या है, एक प्रकार की तुलना है। इसलिए हम वैसे दुनिया में रहते हैं जिस दुनिया में तुलना करके ही हम दुनिया में एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर विस्तार पूर्वक पिछले सदन में आपके साथ चर्चा हुई है। तो हम लोगों ने यह सीखा कि तुलना मनुष्य का स्वभाव है। हम जिस संसार में रहते हैं वह तुलनात्मक संसार है। यहाँ सब बात तुलना के आधार पर ही किया जाता है। तो उसी में आपको बताया था कि रेशियो एक प्रकार की तुलना है। तो गणित में हम किसका तुलना करते हैं? गणित में किसका तुलना करते हैं? जोर से बोलो। तो गणित में हम किसका तुलना करते हैं? राशियों का। और राशियां क्या है? वह जिसे व्यक्त करने के लिए इकाई और संख्या दोनों की आवश्यकता है, अर्थात वह जिसको मापा जा सके, तौला जा सके, गिना जा सके। तो गणित में हम राशियों की तुलना करते हैं और राशियां 2 प्रकार के होते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक राशियां समान इकाइयों में व्यक्त हो तो सजातीय राशि, और 2 या 2 से अधिक राशियां जो विभिन्न इकाइयों में व्यक्त हो वह विजातीय राशि। तो गणित में हम कैसी राशियों की तुलना करते हैं? विजातीय राशि। यस। और कैसी राशि को सजातीय राशि? जो समान इकाइयों में व्यक्त हो। अब यहां पर तुलना जब हम गणित में करते हैं तो तुलना कितने प्रकार से करते हैं? कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से। एक तुलना में एक दूसरे से कितना अधिक है या कितना कम है। एक तुलना में अधिक या कम की बात की जाती है, अधिक या कम की। और एक तुलना में कितना गुना है या कौन सा भाग है, ऐसी बात की जाती है। कितना गुना या कौन सा भाग,
राशियों के बीच जब तुलना करके यह बताते हैं कि एक दूसरे से कितना अधिक है या कितना कम है, तो उन राशियों से जुड़े हुए जो संख्यांक हैं उनके बीच में कौन सी क्रिया करनी होती है। अब मान लो ए का वजन 20 केजी है, बी का वजन 40 केजी है, इस राशि की इकाइयां क्या है 1 केजी। यहाँ पर कौन सा संख्यांक है 20, इसमें कौन सा संख्यांक है 40। अब ए का वजन बी का वजन से कितना अधिक कितना कम, ऐसे तुलना करना है। तो मुझे बताइए राशि ए और बी के साथ जुड़ी हुई जो संख्यांक हैं उनके बीच गणित की कौन सी क्रिया करके यह उत्तर दिया जा सकता है। कौन सी क्रिया होगी, सोचो। वेरी फाइन, कौन सी क्रिया होगी। यानी कि ए अब 40 में से 20 घटाएंगे तो आंसर मिलेगा 20। अब तुम पोजीशन में हो तुलना करके बताने के लिए कि ए का वजन बी के वजन से 20 किलो कम है, बी का वजन ए का वजन से 20 किलो अधिक है। तो ए और बी में अधिक और कम की जो तुलना कर रहे थे, यहाँ तुलना करने में दोनों राशियां से जुड़ी हुई संख्यांकों के बीच कौन सी क्रिया की गई। हाँ, इसलिए अधिक या कम वाली तुलना को घटाव विधि से की गई तुलना कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो। अधिक या कम बताने के लिए दोनों संख्यांकों के बीच में घटाव की संक्रिया करनी पड़ती है। घटाव की संक्रिया करने के उपरांत प्राप्त जो घटाव फल होता है वही तुलना के लिए अब आपको बताता है कितना अधिक और कितना कम। अर्थात इस प्रकार की तुलना को घटाव विधि से की गई तुलना करते हैं। गणित में एक दूसरी भी तुलना है, जब एक दूसरी का कितने गुने के बराबर है या पहला दूसरा का कौन सा भाग है, इस बात को बताना है। अब मुझे बताइए ए बी के गुना है अथवा भाग है। ए बी के गुना है कि बी का भाग है। अगर बी कोई इकाई मान लिया जाए तो ए उसका पार्ट होगा कि ए उसका गुना होगा, पार्ट होगा। तब ए और आप पार्ट को भी गुना के रूप में देख सकते हैं। तो ए बी के कितने गुने के बराबर है, कितने ए बी के 2 गुने के बराबर है। जब वो पार्ट है तो गुना नहीं होगा, उसका कोई भिन्न होगा। तो ए बी के 1/2 गुने के बराबर है, माने 1/2 दूसरा भाग है। तो ए बी का कितने गुने के बराबर है, ए बी के 1/2 ए बी के बोलो 1/2 गुना भी कह सकते हो ना, क्योंकि अब हम भिन्न संख्याओं को डेवलप कर चुके हैं। 1 गुना 1/2 गुना 2 गुना 2/4 गुना कोई भी संख्या ले सकते हैं ना। तो ए बी के 1/2 गुने के बराबर है और बी ए के कितने गुने के बराबर है, 2 गुने। ए बी 2 गुने के बराबर है। अब मुझे बताइए इस प्रकार की तुलना हम जब करके बता रहे हैं कि ए बी के कितने गुने के बराबर है अथवा बी ए के कितने गुने के बराबर है, तब मुझे बताइए ए और बी जो राशियां हैं उनसे जो जुड़ी हुई संख्यांक है उनके बीच गणित की कौन सी क्रिया की जा रही है, भाग की क्रिया की जा रही है। अर्थात अब देखो, अब एक चीज और बताओ, ए बी के कितने गुने के बराबर है, इस बात को पता करने के लिए किसमें किससे भाग दिया जाएगा। ए बी के कितने गुने के बराबर है, तब बी में एक ए से भाग दिया जाएगा, ए में बी से भाग दिया जाएगा। किसमें बोलो, ए में बी से। ए में आप बी से भाग करके और यहां पर भागफल के रूप में मान लो कि x प्राप्त हुआ, तब आप कह सकते हैं कि ए बी के x गुने के बराबर है, नहीं है। या आप लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के अंतर्गत पढ़ चुके हो कि एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं और एक डिवीजन फैक्ट, यदि दोनों फैक्टर या डिवीजन और डिविडेंड 0 से भिन्न हो तो एक डिवीजन फैक्ट के करस्पॉन्डेंट 2 आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होते हैं। ओके, जब ए में बी से भाग किया तो भागफल x है,
तो भागफल गुने भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य। ये तो समान सा नियम है। तो ए बी के कितने गुने के बराबर है उसमें किसे करना होगा? ए में। अब बी कितने गुने ए के बराबर है उसमें क्या करना होगा? बी ए के कितने गुने के बराबर है तो किसमें किसे भाग देना होगा? ए में बी से भाग करना। ए में बी से, बी में ए से। ए में बी से भाग करते हैं तो आपको मैं बताया हूं कि भिन्न जो है क्या है? भिन्न दो संख्याओं के बीच भाग करने के प्राप्त भागफल के रूप में भी देखा जाता है। तो कह सकते हैं कि ए में बी से भाग करने के बाद भागफल में हमें कौन संख्या मिलेगा? बोलो भिन्न की भाषा में। ए बटा बी। और बी में ए से भाग करने के बाद आपको कौन सी संख्या मिलेगा भागफल में? बी बटा ए। तो क्या ए बटा बी और बी बटा ए दोनों बराबर संख्याएं हैं? यदि ए और बी इक्वल नहीं हो तो दोनों अलग अलग संख्या हैं। तो ए में बी से भाग करने के बाद जो भागफल होगा वह बताएगा कि ए बी के कितने गुने के बराबर है। बी में ए से भाग करने के बाद जो यहाँ पर भागफल होगा वह बताएगा कि बी ए के कितने गुने के बराबर है। अब मुझे बताइए, एक उदाहरण मैं लेता हूं। ए का हाइट अगर 3 फीट हो, बी का हाइट अगर 6 फीट हो, तो मुझे बताओ कि ए बी के कितने गुने के बराबर है? ए बी के कितने गुने बराबर है? बी में कितने से भाग करने के बाद ए प्राप्त हो जाएगा? बोलो। अब ए में आप बी से भाग करोगे तो 3/6 होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 होगा। तो मैं तो पूछ रहा हूं कि बी में कितना से गुना करने के बाद ए के बराबर हो जाएगा? तो ए बी के कितने गुने के बराबर है? अब सेम टाइम में बताओ कि बी ए में हम कितना से गुना करेंगे कि बी के बराबर हो जाएगा? 2 से। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? यानी कि ए बी के कितने गुने के बराबर है इस बात को पता करने के लिए क्या करना होगा? ए में बी से भाग करना होगा। अब बी ए के कितने गुने के बराबर है इस बात को पता करने के लिए बी में ए से, चूंकि आप जानते न हो कि दो संख्याओं के बीच भाग और घटाव जो है उसमें क्रम बदलने के बाद रिजल्ट बदल जाता है, अर्थात संख्याएं भाग में और घटाव में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। ये बात समझ गए? तो गणित में हम राशियों का तुलना करते हैं और राशियां में हम सजातीय राशियों की तुलना करते हैं। तुलना दो प्रकार से करते हैं। एक तुलना में अधिक या कम की बात की जाती है, दूसरा तुलना में कितने गुने के बराबर है या कौन सा भाग है इसकी बात की जाती है। अधिक या कम की बात करने के लिए दोनों संख्याकों के बीच घटाव की संक्रिया कर घटाव फल में जो प्राप्त होता है तब हम तुलना करने की स्थिति में होते हैं। इस कारण ऐसी तुलना को घटाव विधि से की गई तुलना करते हैं। एक राशियां दूसरे राशियां के कितने गुने के बराबर है इस बात को पता करने के लिए एक में दूसरे से भाग करते हैं और भागफल में जो संख्या प्राप्त होता है उसके आधार पर हम कहते हैं कि पहली राशि दूसरी राशि के कितने गुने के बराबर है। अगर ए बी के कितने गुने के बराबर है इस बात को जानना है तो ए भाज्य के स्थान पर होगा और बी भाजक का स्थान पर होगा। बी ए के कितने गुने के बराबर है इस बात को जानना है तो बी भाज्य का स्थान पर होगा, ए भाजक का स्थान पर होगा। इतना समझ गए ना? अर्थात गणित में जब एक राशियां दूसरे राशियां के कितने गुने के बराबर है जब हम ऐसी तुलना करते हैं तो इस तुलना को हम अनुपात कहते हैं। अर्थात अनुपात क्या है? भाग विधि से दो राशियों के बीच की गई तुलना है जिसमें यह बताई जाती है कि पहली राशि दूसरी राशि के कितने गुने के बराबर है या कौन सा भाग है। अब मैं मिटा दूं। अब इस बात को समझिए। अब मैं 3 चीज को लिखा हूं यहां पर। तो अनुपात क्या है?
अनुपात क्या है? भाग विधि से की गई एक प्रकार का तुलना है, जिसमें यह बताई जाती है कि पहली राशि दूसरी राशि के कितने गुने के बराबर है अथवा कौन सा भाग है। इसको डिफिनेशन लिख ले, लिख ले। लिख ले इसमें जरा, दो राशियों के बीच भाग विधि से की गई एक प्रकार का तुलना है, जिसमें यह बताई जाती है कि पहली राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है या कितने गुने के बराबर है। इसको बराबर पढ़ोगे ना, गणित में सिंबल से काम चलते हैं, इसको शब्दों में नहीं लिखे, बराबर है ना। आप लिख लिए, लिख लीजिए। तो अनुपात क्या है? तो अनुपात दो राशियों के बीच की गई एक प्रकार की तुलना है, जिसमें यह बताई जाती है कि पहली राशि दूसरी राशि के कितने गुने के बराबर है या कौन सा भाग है। फिर से मैं पूछ रहा हूं कि ए बी के कितने गुने के बराबर है या कौन सा भाग है। इसके लिए ए और बी के बीच में कौन सी क्रिया करनी होगी और किसमें किससे? ए में बी से भाग करके ए बी के कितने गुने के बराबर है और बी में ए से भाग करके बी ए के कितने गुने के बराबर है पता लगाते हैं। ओके, हो गया। अब इसके बाद हम लोग अभी तक पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या और अनुपात की बात कर रहे हैं। अर्थात अनुपात भी क्या है? एक संख्या है। अनुपात भी क्या है? एक। भिन्न भी क्या है? एक। और पूर्ण भी संख्या भी तो संख्या है ही है। तो क्या इन तीनों में समानताएं हैं? चलिए इन तीनों में समानताएं किन बातों को लेकर है उसका भी हम लोग जिक्र कर लें। हो गया ना? यस सर। ओके, तो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या भी तो एक संख्या ही है, भिन्न भी क्या है और अनुपात भी क्या है? एक संख्या है। चलिए, तो तीनों संख्याएं हैं तो तीनों में तो समानता होगा। पूर्ण संख्या मतलब क्या होगा? इकाइयों से जब हम पूरा तुलना करते हैं तब पूर्ण संख्या की बात आती है। पूर्ण संख्या में क्या होती है? इकाइयों से पूरा तुलना करते हैं। भिन्न संख्या क्या होती है? इकाइयों के बटे हुए भागों से तुलना करते हैं। और अनुपात में किसी भी संख्या को किसी अन्य संख्या से तुलना करते हैं, जिसमें किसी भी संख्या को इकाई के रूप में मान सकते हैं। ओके, तो पूर्ण संख्या में इकाई से पूरा तुलना करते हैं, भिन्न में इकाई के बटे हुए भागों से तुलना करते हैं और अनुपात में हम किसी भी संख्या से अन्य दूसरी संख्या को तुलना करते हैं भाग विधि से। बस इतना ही अंतर है। अर्थात तीनों में स्मेल संख्या का है और तीनों में संख्या का स्मेल होने कारण संख्या के बहुत सारे गुण तीनों में समान होंगे। और समान यही है कि पूर्ण संख्या में पूरे इकाई से तुलना करते हैं, भिन्न में इकाई के बटे हुए भागों से तुलना करते हैं और अनुपात में वहां किसी भी संख्या को इकाई को मान करके अन्य दूसरी संख्या को से
तुलना करते हैं। ओके, क्या देख रहे हो? हु इज अट्रैक्टिंग योर अटेंशन? बंद हो गया। नहीं सर। चलो सुनो ना, लास्ट में क्या होगा उसमें? क्या बंद हो गया? तो पूर्ण संख्या में पूरे इकाइयों से तुलना करते हैं। एक बार आया कि दो बार आया कि तीन बार आया। जब इकाई किसी समूह में पूरी बार आती है तो पूर्ण संख्या का वहां अवधारणा उत्पन्न होता है। इकाई के जब बटे हुए भागों से तुलना करते हैं, और इकाई के बटे हुए भागों से कब तुलना करने की स्थिति में होते हैं? जब सामने वाला चीज क्या होता है, संपूर्ण का वो भाग होता है, और अनुपात में किसी भी संख्या को इकाई मान करके अन्य दूसरी संख्या से तुलना करेंगे। ओके, अब आइए हमें पता करना है ए का वजन, मान लो फिर मैं रखता हूं 20 किलो है। बी का वजन हमें 60 किलो ले लेते हैं। अब ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात में हम यह जानना चाहते हैं कि ए बी के कितने गुने के बराबर है। और ए और बी का अनुपात को सिंबॉलिकली हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ ए टू बी। क्या लिखेंगे हम लोग? रेशियो ऑफ ए टू बी। ए का बी के साथ अनुपात, ए का बी के साथ अनुपात। बी अगर इतना हो तो उसके अनुसार ए कितना होना चाहिए। अब ए का क्या, देखो ए और बी का अनुपात माने ए का बी के साथ अनुपात, और ए और बी के साथ अनुपात माने हमें क्या पता करना है कि ए बी के क्या पता करना, बोलो? ए बी के क्या पता करना है? क्या पता करना है? ए अगर यहां पर आता बी और ए का अनुपात, तो यहां पर हम लोग क्या रखते हैं? रेशियो ऑफ बी टू ए। तब यहां पर क्या पता करना है? यहां पता करना है कि बी ए के कितने गुने के बराबर। दोनों एक ही चीज है, क्या लग रहा है? ए और बी का अनुपात ए बी के कितने गुने के बराबर है पता करना है। बी और ए का अनुपात बी ए के कितने गुने के बराबर है। सांकेतिक रूप से ऐसे लिखेंगे, ए और बी का अनुपात को आप इस तरह से प्रकट करेंगे, बी और ए का अनुपात को आप इस तरह से प्रकट करेंगे। अब इसका आंसर प्राप्त करने के लिए ए बी के कितने गुने के बराबर है तो क्या करना होगा? किसमें किससे भाग करना होगा पहला बताओ? अब चलो ए में हम बी से भाग करते हैं, तो इस अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिखे, यानी कि ए अनुपात बी मतलब हो गया ए में बी से भाग करना है, और यहां बी अनुपात ए मन का हो गया। चलिए अब ए कितना है? ए कितना है? 20 केजी। अब बी कितना है? 60 केजी। अब 60 केजी हुआ तो केजी कट जाएगा क्योंकि समान इकाइयां हैं। अब अनुपात को पता करने के लिए दो संख्याओं के जब भी अनुपात को पता करेंगे या अंतिम रूप में लिखेंगे तो हमेशा कौन सा फॉर्म में होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में। इस बात को ध्यान देंगे। तभी यहां पर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। अब 1/3 हो जाएगा तो फिर इसको अनुपात की भाषा में लिखेंगे रेशियो ऑफ 1 to 3। रेशियो 1:3। रेशियो ऑफ 1:3। रेशियो ऑफ ए टू बी इज 1:3। कब कहते हैं? रेशियो ऑफ ए टू बी इज 1:3। 1:3। रेशियो ऑफ बी टू ए इज कितना होगा बोलो? अब बी में ए से भाग करेंगे ना तो 60 ऊपर हो जाएगा ना, 20 नीचे हो जाएगा ना, ऊपर में क्या बचेगा? 3 और नीचे में क्या बचेगा? अब इसको क्या लिखेंगे? 3:1। 3:1 क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेशियो ऑफ बी टू ए इज 3:1। बोलो रेशियो ऑफ बी टू ए इज 3:1। 3:1। रेशियो ऑफ ए टू बी रेशियो ऑफ ए टू बी कितना है?
1:3 या 1:3 बोलो, अभी इतना शुद्ध नहीं बोल सकते हो ना। ओके, तो यहां पर क्या 1/3 और 3/1 दोनों संख्या बराबर है? दोनों संख्या बराबर, इसलिए 1/3 कितना है? इसलिए A अनुपात B बराबर नहीं है B अनुपात A। अब A अनुपात B में क्या मिला? कौन सी संख्या मिला? 1/3 अब B अनुपात A में कौन सी संख्या मिला? 1/1 दैट इज 3। 1 हिडन रहता है, 1 को दिखाया नहीं जाता है ना। तो यहां पर क्या देखा कि इस अनुपात में पहला A और B ये दोनों पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और तो इसका प्रथम पद कौन है? A। लास्ट पद कौन है? B। इस अनुपात का प्रथम पद कौन है? A। इसका लास्ट पद कौन है? B। तो क्या अनुपात में पदों को बदल देते हैं तो अनुपात भी क्या होते हैं? बदल जाते हैं, है ना। तो रेशियो ऑफ A to B is not equal to ratio of B to A. Both ratios are different. And what are ratios? Ratio क्या है? तो ratios are some kinds of number. और यह नंबर कैसे प्राप्त करते हैं? भाग की क्रिया के दौरान, है ना। बात समझ गए ना कि नहीं समझे? तो यहां पर लिखने का यह तरीका होगा। तो रेशियो ऑफ A to B कितना है बोलो? 1/3 और रेशियो ऑफ B to A कितना है बोलो? 1:3 कौन सी संख्या है बोलो? 1/3 और 3:1 कौन सी संख्या है? ओके, बात समझ गए ना कि नहीं समझ गए? चलिए ठीक। तो यह रहा अनुपात। तो अनुपात भी क्या है? एक प्रकार की संख्या है ना। अगर दो वस्तु का, अब देखो जरा यहां देखो, अब देखो अनुपात दिया हुआ है। यदि अनुपात दिया हुआ है तो उससे आप कौन कौन से इंफॉर्मेशंस को ड्रॉ कर सकते हो? देखो A/B अगर 6/5 है, इंप्लाइज दैट A बताओ कि B में मैं कितना से गुना करूंगा कि A के बराबर हो जाए। मुझे यह बताओ कि मैं A में कितना से गुना करूं कि B के बराबर हो जाए। यदि रेशियो ऑफ A to B 6:5 हो, रेशियो ऑफ A to B 6:5 हो, तब मुझे बताओ यह अगर हमारे पास इंफॉर्मेशंस है तो क्या हम यह इंफॉर्मेशंस को यहां से ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं। चलो A/B अगर 6:5 है, इंप्लाइज दैट A में अगर B से भाग करेंगे तो भागफल के रूप में मुझे क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? अब बताओ कि A में B से भाग करने के बाद यह भागफल है, यह भाज्य है, यह भाजक है, तो A B के कितने गुने के बराबर होगा? बताओ। तो B हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब सेम टाइम में मुझे बताओ कि A/B अगर 6/5 है, इंप्लाइज दैट B/A कितना होता? A में B से भाग करने के बाद 6/5 हुआ, तो B में A से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 5/6। अब नाउ यू आर इन पोजीशंस टू राइट डाउन कि A में कितना से मल्टीप्लाइड करें कि B के बराबर हो जाए? 5/6। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? A B के कितने गुने के बराबर है बोलो? A B के कितने बराबर है? क्या गलती लिख दिया ना? क्या गलती लिख दिया यार? तो A B के कितने गुना बराबर बोलो? 5। और यहां पर बताओ कि B A के कितने गुने बराबर है बोलो? इस बड़ा। तो यदि आपके पास कोई अनुपात दिया हुआ है दो राशियों का, तब तो आप अनुपात पहला दूसरा के कितने गुने के बराबर है, इसी बात को बताने के लिए उसी स्थिति में लिखा जाता है। अब रख सकते हैं। फिर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं और आप आकर के यहां पर लिखोगे ना, ताकि पता चले कि इस बात को समझ गए, तो मैं अगली बात की ओर अग्रसर होऊंगा।
और y दो राशियों का अनुपात यदि 8:9 हो तो मुझे रिजल्ट बताना है कि y में हम कितना से गुना करेंगे कि x के बराबर हो जाएगा, और x में हम कितना से गुना करेंगे कि किससे बराबर हो जाएगा? y y के बराबर है। कौन देगा आंसर? बताओ फटाफट। If ratio is given, then you can draw these two informations very easily from there. या to see the ratios. चलो आओ। तुम लोग नहीं समझी? अगर नहीं समझी तो फिर आगे पढ़ना चाहिए। गणित जो है आंखों का मामला है, क्यों नहीं समझ पा रही है? ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करते हो? एक्स रेशियो वाई का मतलब क्या हुआ? एक्स में वाई से भाग किया गया है, एक्स में वाई से भाग किया तो क्या प्राप्त हुआ? ये एक भिन्न संख्या है। तो एक्स क्या है? भाज्य, वाई क्या है? और ई क्या है? तो इसमें इसे भाग करने के बाद भागफल ये हुआ, तो यह वाई में अगर भाजक को अगर भागफल से गुना करेंगे तो भाज्य के बराबर नहीं हो जाएगा? तो कौन सा टफेस्ट वर्क है? समझी? चलिए मैं फिर दे रहा हूं, आप लोग समझिए। दो बर्तन हैं, कंटेनर ए और बी, उनके धारिता के अनुपात 4:9 है। तो मुझे बताना है कि ए का धारिता बी के धारिता के कितने गुने के बराबर है, बी की धारिता ए के धारिता के कितने गुने के बराबर है। चलो कौन आंसर देगा? आ जाओ। बहुत अच्छा। अब चलो, अब एक राशियां दूसरे राशियां के कितने गुने के बराबर है ऐसा दिया हुआ है, तब उन दोनों राशियों का अनुपात क्या होगा वह लिखना है। ओके, अगर दो स्थान है P1 और P2, जिसका हमारे घर से दूरी, दो स्थान है P1 और P2 जहां पर P1 की दूरी P2 का दूरी का 3/4 गुने के बराबर है, राइट? तो मुझे बताइए कि P1 और P2 का अनुपात क्या होगा, इसको लिखना है। कौन लिखेगा? जरा सोच लो, कौन लिखेगा? बोलो, तुम्हारा छोड़ करके कोई? अब उल्टा दिया हुआ P1 जो है P2 का 3/4 टाइम्स है। तो मुझे बताइए कि P1 और P2 का रेशियो क्या होगा? कौन लिखेगा? चल लिखो, उसको दो चांस। चलो तुम करेक्ट है? यस सर। बोलो। चलो ठीक है, अब मैं दे रहा हूं। अब आओ यहाँ, P2 और P1 का अनुपात बताओ इसी इंफॉर्मेशन से। कौन बताएगा? आ जाओ। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। तो P1 और P2 3:4 है, तो रेशियो ऑफ P2 P1 डेफिनेटली विल बी 4:3। इसको पढ़ते हैं 4:3। 3, हाँ। चलो, अब बताओ, वर्ग 6 में क्लास 6 में 20 स्टूडेंट हैं और क्लास 7 में 75 स्टूडेंट हैं।
अच्छा नहीं होगा क्योंकि इतना स्टूडेंट को रख नहीं सकते हैं क्लास में। 45 45 जो है ना, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर कितना है? अब मुझे बताइए कि वर्ग 6 और 7 के विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चंस क्या है? वर्ग 6 और वर्ग 7 के विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात करें, मतलब विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। क्या? किसी वस्तु को जोड़ना मतलब वस्तु के अमाउंट को जोड़ना। विद्यार्थियों का अनुपात पता करना मतलब विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात को पता करना। ओके, हम गणित में वस्तुओं को नहीं जोड़ते हैं या वस्तुओं को वास्तव में नहीं घटाते हैं और न वस्तुओं को वास्तव में हम बंटवारा करते हैं। वहां पर वस्तुओं के अमाउंट को जोड़ा जाता है, वस्तुओं के अमाउंट को घटाया जाता है, वस्तुओं के अमाउंट को मल्टीप्लाई किया जाता है और वस्तुओं के अमाउंट को डिवाइड किया जाता है। और अमाउंट को बताने के लिए हमारे पास क्या है? नंबर इज समथिंग which tells the amount of similar objects in a group. ओके, अब गणित में नंबर का खेला है। आइए, कौन बताएगा? Who will tell the answer of this question correctly? हाँ, अनुपात बताने के पहले उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, अर्थात दो संख्याओं के HCF एक के अतिरिक्त दूसरा कोई ना हो, तब वह सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाता है। कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर? चलो जल्दी करो। चलो, वर्ग 6 और 7 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अनुपात क्या है? 4:9। ओके, अब चलिए तो यहां पर देखिए, यहां पर क्लास 6 और 7 के विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए 20 में आपने 45 से भाग दिया। आपने क्या किया? मैंने भिन्न के रूप में लिखा 20/45 और 20 में 45 से जब भाग किया तो सरलतम रूप इसका क्या था? 4/9। 4/9 पंचों के 20 4/9। तो क्या यह अनुपात नहीं है? और क्या यह अनुपात नहीं है? क्या यह भिन्न नहीं है? क्या यह भिन्न नहीं है? तो दोनों भिन्न कैसा है? What kind of? कैसा भिन्न है? समतुल्य भिन्न है। तो दो समतुल्य भिन्न को अनुपात में बदला तो इस अनुपात को दो भिन्न जब बराबर हो तो उन्हें समतुल्य भिन्न कहते हैं। जब दो भिन्न बराबर हो तो उन्हें समतुल्य भिन्न कहते हैं और उन भिन्नों के संगत दो अनुपात बराबर हो तो उस अनुपात को समानुपात में कहा जाता है। अर्थात दो अनुपात जब बराबर हो तो कै गो राशि हो गया? 4 गो राशि हो गया। तो ये चारों राशियां समानुपात में कही जाती है। थोड़ी सी मैं पहले बात कर दे रहा हूं। अर्थात रेशियो ऑफ 20 to 45 is the same as ratio of 4 to 9. ओके, तो 20 और 45 का अनुपात 4 और 9 का अनुपात के बराबर है, इसलिए 20, 45, 4 और 9 समानुपात में कहे जाते हैं। कौन कौन कहे जाएंगे बोलो? 20, 45, 4 और 9 क्या कहे जाते हैं? समानुपात में कहे जाते हैं। अब देखो, यहां पर देखो, अर्थात 20 अनुपात 45 और यहां बराबर के लिए देखो यह चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 4 अनुपात
9। ओके, ये नहीं समझे? तो समानुपात क्या है? जब दो अनुपात बराबर हो तब चारों राशियां, क्योंकि एक भिन्न या एक अनुपात की जब बात करते हो तो दो राशियां की है, तो दो अनुपात बराबर होंगे तो कुल कितनी राशियां हो जाएंगी? 4 राशियां। तो दो अनुपात जब बराबर हो तो चारों राशियां समानुपात में कही जाती। बंद हो गया क्या? छोड़ दो। बात समझा कि नहीं समझा? चलिए, तो आज इस सदन में बहुत अधिक गर्मी है, तो आज इस सदन में हम लोगों ने अनुपात और समानुपात की भी चर्चा कर लिया। अभी समानुपात पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना शेष है। तो आज हम लोग अनुपात के रूप चर्चा किया और अनुपात को पाया कि अनुपात और भिन्न में समानता है, और यहाँ तक अनुपात और भिन्न और पूर्ण संख्या में समानता है। इस सब जगह तो इकाइयों से ही तुलना की गई है ना। अब है कि वहाँ इकाइयों से पूर्ण संख्या में पूरी तुलना, भिन्न में इकाइयों के बटे हुए भागों से तुलना, और अनुपात में किसी संख्या को किसी संख्या से तुलना करना, है ना। फिर हमने क्या पाया कि दो अनुपात अगर बराबर हो तब वह चारों राशियां समानुपात में कही जाती है। अगर दो राशियों के अनुपात बराबर हो तो उससे कौन कौन से सूचनाएं हमें प्राप्त होता है कि पहली राशि दूसरी राशि के कितने गुने के बराबर है, दूसरी राशि पहली राशि के कितने गुने के बराबर है ना। तो आज हम लोग इतना ही जानकारी के साथ यहीं पर सदन को स्थगित करते हैं। आगे हम लोग रेशियो के संबंध में चर्चा को अभी जारी रखेंगे।